अब है आखिरी एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, थ्री वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD आर, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है एंड सी दिया हुआ है, और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। आपको फोर्थ वर्टेक्स निकालना है। देखो पहले बना लिया एक पैरेललोग्राम, ये है पैरेललोग्राम। सपोज करो ये है हमारा ABCD, ठीक है, और ए का कोऑर्डिनेट गिवन है कितना 3, -1, -2, एंड बी का कोऑर्डिनेट है 1, 2, -4, एंड सी का कोऑर्डिनेट है -1, 1, 2, एंड डी का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। सपोज करो ये है x, y, z, ये हमने सपोज कर लिया डी का कोऑर्डिनेट। लेट फोर्थ कोऑर्डिनेट्स बी x, y, z, ये हो गया। और अब हमें निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। फोर्थ वर्टेक्स को हमने सपोज कर लिया x, y, z। अब इसे निकालने के लिए आप सोच रहे होंगे कि हम निकालेंगे किससे, डिस्टेंस फार्मूला से? बिल्कुल नहीं। देखो मैं इसको कितना आसानी से निकालूंगा। सबसे पहले आप इस डायगोनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये है इसके AC और BD डायगोनल, और आपको मालूम है कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब मान लो कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट O है, तो इसका मतलब है कि OA और OC इक्वल है, यानी OAC का मिड पॉइंट है, और इधर से OD और OB भी इक्वल होगा, यानी BD का भी मिड पॉइंट O है। तो O जो है मिड पॉइंट AC का भी है और BD का भी है। तो हम मिड पॉइंट थ्योरम से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके बहुत ही आसानी से इसको निकाल लेंगे। अब देखो पहले यहाँ पर लिख लो आप कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD होगा। तो आप बताओ मुझे कि मिड पॉइंट फार्मूला होता क्या है? मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, z1 प्लस z2/2, है ना। ये है आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला। क्लियर है? अब इसी में यहां रख देंगे, पता चला जाएगा। तो इसका x1 है हमारा 3 प्लस -1/2, -1 प्लस 1/2, 2 प्लस 2/2। ये हो गया मिड कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC। अब निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। कितना हो जाएगा? तो ये होगा x प्लस 1/2, y प्लस 2/2, z -4/2। क्लियर है? ये हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2/2 यानी कि 1, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 4/2 यानी कि 2। और इसको इक्वेट करेंगे आप x प्लस 1/2, y प्लस 2/2, z -4/2 से। ठीक है, ये ऑर्डर्ड होता है। अब इसको कंपेयर करके अलग अलग कर लो, क्या हो जाएगा? ये 1 इजिकल टू हो जाएगा x प्लस 1/2 एंड 0 इजिकल टू y प्लस 2/2, ये 2 है ना, एंड क्या हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू z -4/2। तो अब सॉल्व कर लो, कितना होगा? x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो यानी x इज इक्वल टू 1, और यहां पर हो गया y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -2, और यहाँ पर z -4 इज इक्वल टू 2 × 4, तो z इज इक्वल टू 8। तो क्या हो गया? फोर्थ वर्टेक्स इज इक्वल टू 1, -2, 8। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस। बना लेते हैं पहले एक ट्रायंगल। ये है कोई सा भी एक ट्रायंगल जिसका वर्टेक्स हमने ले लिया ABC। ए का कोऑर्डिनेट है 0, 0, 6, और बी का कोऑर्डिनेट है 0, 4, 0, और सी का कोऑर्डिनेट है 6, 0, 0। चलो अब सबसे पहले देखते हैं मीडियन होता क्या है। मीडियन होता है लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू द अपोजिट वर्टेक्स, यानी कि इस अपोजिट वर्टेक्स से इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं मीडियन। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें अब क्या निकालना होगा? हमें निकालना है लेंथ ऑफ मीडियन। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए?
मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो बीसी का मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकल जाएगा। मान लो कि ये डी है कोऑर्डिनेट, है ना, तो क्या हो गया ये डी इज इक्वल टू 0 प्लस 6/2 x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 कॉमा 0 प्लस 0/2 यानी z1 प्लस z2 बाई 2। क्लियर है यहाँ तक। अब ये 6/2 यानी कि 3 हो गया, 4/2 यानी 2 हो गया और ये 0 हो गया। डी का कोऑर्डिनेट हो गया 3,2,0। अब आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ मीडियन। तो एडी मीडियन है तो लेंथ ऑफ मीडियन क्या हो जाएगा, एडी। यहां कर लेता हूं मैं। तो एडी कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से लगा दो। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ये x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप इन वैल्यूज को रख लोगे और एडी आपका आ जाएगा। इसी तरह बाकी सभी मीडियंस को निकालना है तो आप क्या करोगे, एसी का मिड पॉइंट निकालोगे और फिर इसी तरह से फिर ये मान लो कि ABCD E ले लिया हमने, फिर AB का मिड पॉइंट आप निकाल लोगे F, फिर CF मीडियन निकल जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से। चलो मैं एक AD निकाल देता हूँ। तो AD कितना हो जाएगा, x1 कितना है, x1 है 3 मान लो, 3 माइनस 0 स्क्वायर प्लस और ये क्या हो गया y1 2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 स्क्वायर। क्लियर। और अब इसको करोगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये होगा 4, 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर 36। ये हो गया 36 और 4 40, 49 का रूट कितना होता है 7 हो गया आपका लेंथ ऑफ मीडियन। इसी तरह से आप DE और CF भी निकाल सकते हो। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ये है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल PQR विद वर्टिसेस P this Q this and R this then find the value of ABC। चलो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करोगे आप, पहले एक ट्रायंगल बनाओ आप, ठीक है, और ट्रायंगल को नेम किया हमने PQR और P है हमारा 2A, 2, 6 और Q है -4, 3B, -10 एंड R है 8, 14, 2C। ये हो गया आपका R। अब क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC इफ सेंट्रोइड इज ओरिजिन। अब मान लो सेंट्रोइड इसका ये है O और इसका ये ओरिजिन भी है, यानी कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, 0, 0 इस O का। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सेंट्रोइड का फॉर्मूला। सेंट्रोइड ऑफ एनी ट्रायंगल क्या होता है, ये है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। ठीक है। अब देखो तो सेंट्रोइड है हमारा 0, 0, 0। ठीक है। अब रख दो इसकी वैल्यू, x1 क्या है, चलो P से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया 2A प्लस -4 और प्लस 8 अपॉन 3 फिर कॉमा y1 फिर ये स्टार्ट करना होगा। ये y1 है 2 प्लस y2 हो गया 3B प्लस y3 हो गया 14 अपॉन 3 फिर कॉमा फिर z1 ये 6 होगा, 6 प्लस z2 हो गया -10 और फिर प्लस 2C। ठीक है, अपॉन 3। ये हो गया सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट्स। अब एक बार थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना हो गया ये 0, 0, 0 इज इक्वल टू 2A प्लस 4/3 फिर 3B प्लस 16/3 2C -4 है ना, -10 प्लस 6 -4 अपॉन 3। कंपेयर करोगे तो ये क्या हो गया 0 इज इक्वल टू 2A प्लस 4/3 एंड 0 इज इक्वल टू 3B प्लस 16/3 एंड 0 इज इक्वल टू 2C -4/3। ठीक है। और इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा ये 2A प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो A इज इक्वल टू -4/2 यानी कि -2। और यहाँ कितना हो गया ये 3B प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो B इज इक्वल टू -16/3 और यहाँ 2C -4 इज इक्वल टू 0, तो C इज इक्वल टू 4/2 यानी कि 2। तो आपका A हो गया -2, B हो गया -16/3 और C हो गया 2। क्लियर है।
तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5√2 फ्रॉम द पॉइंट P 3, -2, 5। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक पॉइंट है y एक्सिस पे, ठीक है, जिसका डिस्टेंस मान लो y एक्सिस पे ये पॉइंट A है और ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है आपको, क्या है 3, -2, 5, और A से P का डिस्टेंस कितना है 5√2। तो A का कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले ये जानना है कि y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा और z कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो A का फॉर्म होगा यहाँ पर 0, y, 0, ठीक है। तो आपको पहले सपोज करना है लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस बी ए, क्या लिया हमने 0, y, 0। तो गिवन क्या है, तो सिंस AP इज इक्वल टू कितना है 5√2, तो स्क्वायर कर लो तो रूट का चक्कर खत्म हो जाता है, तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5√2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब AP का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, ये 0 - 3 स्क्वायर और प्लस y माइनस प्लस हो जाएगा +2 का स्क्वायर और प्लस 0 - 5 स्क्वायर, ठीक है। अब रूट होता है लेकिन जब रूट नहीं हुआ, क्यों, कारण मैंने पहले ही स्क्वायर कर लिया है। क्लियर। अब आप क्या हो जाएगा, ये 25 × 2, चलो लिख के कर देता हूँ स्टेप वाइज। 25 × 2 हो गया, ये हो गया 3 का स्क्वायर हो जाएगा जो होगा 9, प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y और प्लस 25 है ना, -5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 50। अब ये हो गया y स्क्वायर प्लस 4y और 25 और 4 29 और 9 38, ये हो गया 38 माइनस 50, तो और हो गया ये y स्क्वायर प्लस 4y और माइनस कितना 12 इक्वल टू 0। ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। इसको जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके y की वैल्यू निकाल लेनी है, तो क्या होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसका, ये हो जाएगा y स्क्वायर, हमें लाना है -12, तो कर लेते हैं हम इसको प्लस 6y माइनस 2y, है ना, -12 इक्वल टू 0। तो y हो गया अब कॉमन, तो y प्लस 6 और -2 कॉमन, तो y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हुआ y प्लस 6 इंटू y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू -6 and 2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स आर 0, -6, 0 एंड 0, 2, 0, है ना, ये दो आपके आंसर हो जाएंगे। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहे हैं इसमें, अ पॉइंट r विद x कोऑर्डिनेट 4 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स this and this, find the coordinate of the point r। देखो अब क्या है कि P और Q दो पॉइंट है और ये लिख लिया पहले PQ। P का कोऑर्डिनेट है 2, -3, 4 और Q का कोऑर्डिनेट है 8, 0, 10। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, अ पॉइंट r with x coordinate 4 lies on the line segment joining the point this and this, find the coordinate of the other point। कह रहा है क्या कि R कोई भी पॉइंट मान लो PQ लाइन ज्वाइनिंग पे है, यहां पर है R जिसका X कोऑर्डिनेट जो है वो 4 है और Y कोऑर्डिनेट और Z कोऑर्डिनेट के बारे में मालूम हमें नहीं है, तो हमें वही बाकी Y और Z हमें निकालना है, ठीक है। तो हमने रख लिया यहाँ पर Y Z। तो सपोज कर लो पहले क्या कि लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R B 4, y, z, ठीक है। जो बाकी दो कोऑर्डिनेट में मालूम नहीं था उसको हमने y और z सपोज कर लिया। क्लियर। सपोज कर लो कि R पॉइंट जो PQ को है वो k/1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या हो गया, m1 इज इक्वल टू k, m2 इज इक्वल टू 1, x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 8, y1 इज इक्वल टू -3, y2 0 और z1 हो गया 4 और z2 हो गया 10।
क्लियर? अब बताओ सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है यहाँ पे? तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, और कॉमा फिर यहाँ हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर कॉमा m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। चलो ये हो गया R का कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला। अब R की वैल्यू यहाँ रख लो, कितना हो जाएगा 4, y, z, ठीक है, और m1 क्या है हमारा k, x2 क्या है, x2 है 8, तो इंटू 8 प्लस 1 इंटू x1 2 अपॉन k प्लस 1, फिर कॉमा m1 k, y2 0 और प्लस 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1। अब z के लिए कितना हो जाएगा, m1 कितना है हमारा k इंटू z2 10 और प्लस m2 1 इंटू z1 4 अपॉन k प्लस 1, ये हो गया। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 4, y, z इज इक्वल टू 8k और प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, फिर कॉमा 0 इंटू k 0 हो जाएगा, और ये हो गया कितना -3 अपॉन k प्लस 1, ठीक है, और फिर कॉमा 10k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। अब कर लो इसको कंपेयर करके इक्वेट, तो ये कितना होगा 4 इसके साथ होगा, तो ये 4 इज इक्वल टू हो गया 8k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू -3 अपॉन k प्लस 1 एंड z इज इक्वल टू 10k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1, क्लियर। अब इससे सॉल्व कर लो, k की वैल्यू निकल आएगी, कितना होगा ये हो गया 8k प्लस 2 इज इक्वल टू 4k प्लस 4, तो 8k माइनस 4k इज इक्वल टू 4 माइनस 2, यानी 4k इज इक्वल टू 2k इज इक्वल टू 2/4 यानी 1/2, ठीक है, ये 4 है, k इज इक्वल टू 1/2 यानी रेशियो क्या हो गया 1/2, यानी r पॉइंट जो है PQ को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब हमें निकालना है y कोऑर्डिनेट, तो देयरफॉर y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -3 अपॉन k की वैल्यू, k कितना है 1/2 प्लस 1, ये होगा -3 अपॉन 3/2, तो 3/2 2 कर दिया हमने ऊपर, 3 3 कैंसिल, कितना हो गया ये -2, क्लियर। अब निकाल लो z कितना हो गया, z था 10k, तो 10 इंटू 1/2, क्योंकि की वैल्यू रख दिया हमने 1/2 और प्लस 4 और अपॉन कितना 1/2 प्लस 1, तो 2 से ये कैंसिल होगा 5 टाइम में, 5 4 हो गया 9 अपॉन फिर ये 3/2, तो ये होगा 3 अपॉन 2 कर दिया ऊपर, तो 3 3 या 9, तो 3 2 जा 6, तो y कोऑर्डिनेट हो गया -2 और z कोऑर्डिनेट हो गया 6, ठीक है। तो देयरफॉर अब लिख लो आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ r इज इक्वल टू क्या क्या हो गया, 4 तो गिवन ही था और -2 निकाल लिया और 6 निकाल लिया, ये हो गया आपका आंसर। अब एक क्वेश्चन, इफ a and b be the points this and this respectively, find the equation of the set of point p such that pa square plus pb square is equal to k square, find where k is a constant। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऐसा पहले भी हम कर चुके हैं कई बार। तो क्वेश्चन में गिवन है कि a कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 4, 5 एंड b कोई पॉइंट है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट है -1, 3, -7 और p और एक तीसरा पॉइंट है कोई, सपोज कर लो वो है x, y, z। तो AP और PB जो कुछ भी होगा, लेंथ के बारे में नहीं कहा गया है कुछ भी, बस ये दिया हुआ है क्या कि AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है K स्क्वायर, ठीक है। चलो करना शुरू कर देते हैं, स्क्वायर ऑलरेडी है तो रूट नहीं रहेगा, तो क्या होगा ये, और हमने सपोज कर लिया p कितना xyz, तो क्या हो गया x -3 स्क्वायर और प्लस y -4 स्क्वायर और प्लस z -5 स्क्वायर और प्लस ये बीच का प्लस, ठीक है, pb का स्क्वायर अब करोगे क्या होगा, ये x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 का स्क्वायर और प्लस y -3 स्क्वायर और प्लस
z माइनस -7 यानी +7 इसका स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू है ये k स्क्वायर। ये k स्क्वायर गिवन है, यहाँ के एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना होगा ये x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस z स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10z और फिर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y और प्लस z स्क्वायर प्लस 49 और प्लस 14z इज इक्वल टू k स्क्वायर। बड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं है। कितना होगा ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर भी 2 बार है तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर एंड 2z स्क्वायर, z भी 2 बार है, ठीक है। अब देखो x वाला टर्म ले लेते हैं, माइनस x और कहाँ है प्लस 2x, ठीक है। ये हो गया हमारा माइनस 6x प्लस 2x यानी कि माइनस 4x, ठीक है। अब y वाले को माइनस 8y और माइनस 6y कितना हो गया माइनस 14y। अब z लेते हैं माइनस 10z और प्लस 14z कितना हो गया प्लस 4z, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म ये हो गया 9 16 और 9 25 25 25 50 और 50 और ये 1 51 51 9 60 60 और 49 109, ये हो गया प्लस 109 इज इक्वल टू k स्क्वायर। अब कर लो इसको 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14y प्लस 4z इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 109। अब क्या देख रहे हैं इधर कि सब में 2 कॉमन है, सब में 2 है तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा ये होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7y और प्लस 2z इज इक्वल टू क्या होगा इधर k स्क्वायर माइनस 109/2। इसके आगे सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो बस यही हो गया आपका आंसर।